आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार बेटा कंफर्म कर दो, क्या ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा? एकदम बढ़िया चल रहा है। ओके, तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से बेटा आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। अभी आज दोस्तों त्रिकोणमिति टॉपिक का हमारा 6 नंबर पार्ट है। आज दोस्तों 6 नंबर क्लास है और शीट की अगर बच्चों बात करें तो अपन थर्ड शीट पे आ चुके हैं। तीसरे लेवल बेटा हम पहुंच चुके हैं। तीसरे प्रकार की बातों को पढ़ना हम स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों ये जो कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार हम चारों क्वाड्रेंट की स्टडी करते हैं, कैसे बच्चों चारों क्वाड्रेंट को देखा जाता है, किस प्रकार के एंगल उसमें यूज किए जाते हैं, बेटा कल की क्लास को आपने रिपीट मोड पर देखा होगा और कंसेप्ट्स को दोबारा से समझने का, बहुत अच्छे से उन पे बेटा काम करने का भी आपने प्रयास किया होगा। क्या मुझे बताइए, कल की क्लास में पढ़ी गई सारी बातें बेटा क्लियर हैं? सब बच्चों को सारी बातें समझ में आई अच्छे से? तो आज बच्चों अपन कल वाली चीज को बेटा आज दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद बेटा उस पर बेस बहुत सारे प्रश्न करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। कई सारी बच्चों नई नई बातें आपको आज सीखने को मिलेंगी। दोस्तों आपको मैंने जो बताया था बेटा क्वाड्रेंट के बारे में, एक बार ध्यान दीजिएगा। 4 बेटा क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज में इनको कहा जाता है। दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब अगर तुम्हारा एंगल 0 प्लस थीटा डिग्री हो या मैं आपको बोलूं कि 90 माइनस थीटा हो। यहां गौर कीजिएगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा दोस्तों एक न्यून कोण है, न्यून कोण। थीटा जो दोस्तों होगा, दिस शुड बी ए न्यून कोण। तो न्यून कोण की बात करोगे यानी 90 डिग्री से छोटा, वो बेटा एंगल होगा अपना थीटा। ठीक है, तो 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल आएंगे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो विल बी पॉजिटिव। बेटा सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कब आता है? जब 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो। इन दोनों केसेस में हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में दोस्तों साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी बच्चों सारे वैल्यू बनते हैं नेगेटिव, बाकी सारे बनेंगे नकारात्मक। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में तब जाया जाएगा जब या तो 180 प्लस थीटा की बात की जाए या दोस्तों 270 माइनस थीटा की बात की जाए। यहां दोस्तों केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ASTC का नियम मैंने आपको बताया था, टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपके लिए पॉजिटिव। और बेटा चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा पे जाएंगे या 360 माइनस थीटा पे जाएंगे या 0 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। अगर 0 माइनस थीटा कहोगे बच्चे तब भी उसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और इसमें केवल और केवल कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये बातें बेटा मैंने आपको कल बताई थी बहुत आराम आराम से डिटेल में। फिर दोस्तों ये भी तुम्हें बताया गया था कि 90, 270, 450 मतलब 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल का मतलब 90 गुणा 1, ये 90 गुणा 3 है, ये 90 गुणा 5 है। तो ऑड मल्टीपल पर तो ये चेंज होगा बेटा, ऑड मल्टीपल ये चेंज होता है, जबकि इवन पर मल्टीपल पर चेंज नहीं होता। 90 गुणा 2 पर भी चेंज नहीं होगा, 180 गुणा 2 पर भी चेंज नहीं होगा, सर 90 गुणा 2 4 मतलब 90 गुणा 4 पर भी चेंज नहीं होगा और 90 गुणा 6 पर भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ऑड मल्टीपल पर चेंज होता है, इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता। और चेंज किसमें होता है? चेंज किसमें होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बदलते हैं बच्चों। टेन और कॉट आपस में बदलते हैं। सेक और कोसेक आपस में बदलते हैं। टेन और कॉट आपस में, सेक और कोसेक आपस में बदलते हैं। बेटा साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कॉस, टेन और कॉट सेक और कोसेक में चेंज होता है। एक बालक कहता है जी साइन कॉस में क्यों बदलता है? बेटा ये कल मैंने तुमको एग्जांपल से लिख के बताया था ना बेटा, कल आपको एक एग्जांपल से बताया गया था ना कि कैसे साइन में कॉस में चेंज करते हैं। इसका प्रॉपर बेटा मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आप इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा ये बात हमने कल पढ़ी थी। 2 मिनट का समय लूंगा देखो मैं बताने के लिए। मान लो ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ये ABC 3 नाम दे दिए। दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल 60 की बात करता हूं, 60 की बात करता हूं, तो मैं आपको यह कहूंगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होगा? आप साइड कुछ मान लो, इसको 1 मान लो, इसको √3 मान लो, इसको 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी √3 ऊपर बनेगा, ये साइड √3 बनेगी, ये साइड मैंने मान ली √3 है और दोस्तों ये बनेगा 1 ये साइड आ गई।
अब आप मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3 के बटा में 2 बनता है बच्चे, √3 के बटा में 2 बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे cos 30 पूछूं, cos 30, क्योंकि ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल 30 होगा, तो अगर मैं आपसे cos 30 पूछूंगा ना, तो cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब भी √3 बटा 2 ही आएगा। cos का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से मैं एक कंक्लूजन समझ गया कि साइन को 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी ना, वही cos 30 की बनती है, वही cos 30 की बनती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस थीटा को 60 को 90 माइनस 30 लिखूंगा, तो ये cos थीटा के इक्वल बन जाता है, ये cos थीटा के इक्वल बन जाता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी सवाल में साइन 90 माइनस थीटा होना, तो इसको आप cos थीटा भी कह सकते हैं, इसको आप cos थीटा भी कह सकते हैं। ये कन्वर्ट करने का कारण था कि कैसे अपन साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं। विद लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार इन चीजों को बदला जाता है, साइन को cos में, cos को साइन में, tan को cot में, cot को tan में, sec को cosec में, cosec को sec में, हम इन्वर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये बताओ, आपने देखा कि 90 माइनस थीटा, बच्चों 90 माइनस थीटा का मतलब सारे पॉजिटिव आएंगे, बस सबके मान बदल दीजिए। साइन बनेगा cos थीटा, cos बनेगा sin थीटा, tan बनेगा cot थीटा, cot बनेगा tan थीटा, sec बनेगा cosec थीटा और cosec बनेगा sec थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे, तो आपने सबके आगे लिख दिया पॉजिटिव कि सारे पॉइंट बनेंगे पॉजिटिव। दोस्तों 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। तो आप ये कहना सर एक तो साइन वाला पॉजिटिव आएगा, एक कोसेक वाला पॉजिटिव आएगा, बस बाकी बाकी सारे मान तो बदले जाएंगे, बाकी सारे मान तो नेगेटिव बनेंगे। तो चेंज भी तो करना है, साइन बनेगा cos थीटा, cos बनेगा sin थीटा, tan बनेगा cot थीटा, cot बनेगा tan थीटा, sec बनेगा cosec थीटा और cosec बनेगा sec थीटा। ये दोस्तों कहानी है, ये दोस्तों बदलने का नाम है, ऐसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। कल मैंने आपको सारे क्वाड्रेंट के त्रिकोणमितीय रेशो आपको लिखकर बताए थे, समझने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। रिपीट कर रहा हूं, बस 5 मिनट लूंगा, फिर आगे की कहानी आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस करूंगा, अगर मैं 180 पे माइनस करूंगा बच्चे, तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन चेंज नहीं करना बेटा, इसमें सेम रहेगा, चेंज नहीं करना। ये रहेगा साइन थीटा और ये रहेगा कॉस थीटा, ये रहेगा टेन थीटा और ये रहेगा कॉट थीटा, ये रहेगा सेक थीटा और ये रहेगा कोसेक थीटा प्लस। बस ये इतनी सी बात समझना कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आप दूसरे में जा रहे हो, तीसरे में जा रहे हो, उसमें पॉजिटिव क्या है उन पे गौर करना। अगर कभी अगर कभी हम 180 प्लस थीटा करेंगे, तो 180 प्लस थीटा बच्चों तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो टेन और कोट को लेना पॉजिटिव, टेन और कोट को लेना पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, लेकिन चेंज नहीं करना, 180 पर चेंज नहीं करते। तो ये माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा, टेन थीटा का मतलब टेन थीटा ही बनेगा, कॉट का मतलब कॉट ही बनेगा, सेक का मतलब बच्चों सेक ही बनेगा, और कोसेक का मतलब कोसेक बनेगा। टेन और कॉट वाले पॉजिटिव हैं और बाकी सारे नेगेटिव हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त? आपने कहा सर नो इश्यू, बात यहां तक क्लियर है। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, बच्चों 270 माइनस थीटा का मतलब हो गया आप जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट तो पॉजिटिव लिए जाएंगे और बाकी सारे नेगेटिव, लेकिन नाम भी तो बदलेंगे। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर नाम बदले जाते हैं, साइन बन जाएगा कॉस में और कॉस बन जाएगा साइन में, टेन बन जाएगा कॉट में, कॉट बन जाएगा टेन में, कोसेक बन जाएगा सेक में और सेक बन जाएगा कोसेक में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कल इस कहानी को 1 घंटे में किया था, जो आज 5-7 मिनट में रिकॉल कर रहे हैं, आज 5-7 मिनट में सारी बातों को दोबारा से पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब की बार मैं चला गया 270 प्लस थीटा, देखिए 270 प्लस थीटा का मतलब चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, चौथे में, चौथे का मतलब सेक और कॉस, सेक और कॉस बेटा ये आएंगे पॉजिटिव, एक तो कॉस पॉजिटिव, एक सेक पॉजिटिव, बाकी बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्या बताओ चेंज करें क्या? आप कहना हाँ सर चेंज करना तो बनता है, 270 का मतलब चेंज करना तो बनता है, कॉस साइन में, टेन कोट में, कॉट टेन में, टेन कोट में, खत्म बात। ये कहानी बेटा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इस पर अगर काम करोगे ना, 10-15 मिनट की बेटा इस पे रिसर्च करोगे ना, तो ये सारे पॉइंट तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कभी जीवन में इनको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर कभी मैं 360 माइनस थीटा की बात करूं,
तो 360 माइनस थीटा भी चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी बच्चों चौथे में जाएगा। तो आप बताओ, एक तो कॉस पॉजिटिव, एक सेक पॉजिटिव, बाकी बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन चेंज करें क्या? आप कहना नहीं नहीं सर ऐसी गलती मत कर देना, चेंज करने का जुल्म मत कर देना, सारे नाम सेम रख दो, खत्म बात। माफ कीजिएगा, सेक आएगा, खत्म। और एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट है 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा में चिंता की बात नहीं है दोस्त, थीटा 360 हो या जीरो हो मतलब एक ही होता है। 360 प्लस थीटा, जीरो तो थीटा फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में सारे सेम होते हैं। तो ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया टेन थीटा, ये बन गया कॉट थीटा, ये बन गया सेक थीटा, और ये बन गया कोसेक थीटा। खत्म खत्म। दोस्तों ऐसा बताओ, अगर मैं जीरो माइनस थीटा की बात करता हूं, जीरो माइनस थीटा, देखो ये जीरो होता है, साइन माइनस थीटा का मतलब होता है जीरो माइनस थीटा। जीरो माइनस थीटा आता है चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। चेंज करें क्या? चेंज करें क्या? चेंज बिल्कुल भी नहीं करना बच्चे, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। आप कहना साइन तो साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। रूपक आपने बताया कि कल आपको ये समझ नहीं आया था, आज आ गया क्या बेटा? अरे ये एक्चुअल में ना जीरो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और 360 पे तो बेटा अपन चेंज नहीं करते ना बेटा कभी भी, 360 पे तो कभी भी चेंज नहीं करते हैं अपन। ठीक है जी, तो अब आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात को हम समझ लेते हैं, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा क्या होते हैं, ये बात तुमको पता लग गई। दोस्तों ऐसा बताओ मुझे, ऐसा बताओ, मैं तुम्हें एक नंबर कंसेप्ट सिखा रहा हूं, गौर करना बहुत प्यार से। इफ, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बेटा दो एंगल हैं a और b, इनका सम कितना है? 90। अब देखो a और b के मान कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब एक का मान आ गया 25, एक का मान आ गया 65, एक का मान आ गया 15, एक का 75, एक का 30, एक का 60, एक का मान आ गया 37 डिग्री, एक का 53 डिग्री। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब जो मर्जी मान लो। दोनों का जोड़ कितना आएगा? 90। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कभी साइन ए लिखता हूं, साइन ए, साइन ए, तो बच्चों इस ए को, इस ए को क्या मैं 90 माइनस बी भी कह सकता हूं क्या? क्या मैं इस ए को 90 माइनस बी भी तो कह सकता हूं? अगर बी यहां से इधर ले जाऊंगा तो ए का मतलब क्या बन गया? 90 माइनस बी। और मैंने ए की जगह पर 90 माइनस बी लिख दिया। अब 90 माइनस बी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो बेटा 90 पर तो चेंज होगा, ये चीज बन जाएगी कॉस बी। आप जानते हैं सर 90 पर तो चेंज करना चाहिए, 90 पर तो चेंज करना चाहिए। तो मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं बेटा, इफ ए प्लस बी 90 डिग्री होना, तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है, और कॉस ए बराबर साइन बी होता है, कॉस ए बराबर साइन बी होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, तुमको मैंने एक पहले फॉर्मूला सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ये तो चीजें बड़ी इजी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ठीक है, अच्छा इस बात को मैं अब ऐसे लिख के दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान भी तो एक होगा। भाई थीटा एंगल की जगह अगर ए मानता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, ये तो हर हाल में करेक्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। तो आपने कहा सर ए पे सेम होगा। अच्छा अब मैं इस ए प्लस बी वाला कंसेप्ट लगाता हूं, यहां पे क्या हो गया, इफ ए प्लस बी एंगल हो गया 90 डिग्री का, ए प्लस बी बेटा एंगल हो गया 90 डिग्री का, ए प्लस बी मान लो एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो आप ऐसा बता दो मुझे, मैं साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर जो ए है ए, इसको 90 माइनस बी लिख लूं क्या? 90 माइनस बी लिख थोड़ी है, आप कह रहे सर हमें तो कोई आपत्ति नहीं है इस चीज में। तो अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों आपके लिए एक प्यारा सा कंसेप्ट निकल कर आया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, if a plus b is equal to 90 degree, then you can say sin square a plus sin square b, इसका मान भी एक होगा, इसका मान भी एक होगा। यानी दोस्तों तुम्हें sin square b में cos square a नजर आना चाहिए। मैं इसी चीज को ऐसे भी कह सकता हूं,
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा, लेकिन कंडीशन है बच्चों, जरूरी है, ए प्लस बी का मान कितना चाहिए? 90। ए प्लस बी का मान कितना चाहिए? 90। ये मैंडेटरी है बच्चों। अगर ऐसा है तभी इनका मान 1 हो सकता है, तभी ये बात 1 हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक पॉइंट समझो, एक बात समझो बेटा, आप ये बता दो मुझे कि अगर कोई व्यक्ति आपको सवाल दे दे ऐसा, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, क्या इसका मान तुम डायरेक्ट 1 कह दोगे? क्या इस चीज को तुम 1 कह दोगे? हाँ, देखो इस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, इस बेटा वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू पेपर में कैसी भी आ सकती है, कैसी भी वैल्यू आ सकती है। आप बात की चिंता मत करना कि सर वैल्यू अलग आ गई है। आप तो केवल इतना देख लेना, कि 37 और 53 का सब 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है ना, तो दैट्स ऑल, अपनी बात डन है, अपना फॉर्मूला ओके रिपोर्ट है। एक बात मुझे और बता दो, साइन स्क्वायर, साइन तो खूब लीजिए, कॉस कर लो एक आधा, कॉस स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 75, क्या इस चीज को भी एक ही मानेंगे? हाँ। किसी सवाल में तुमको जानकारियां दे दी बहुत टेढ़ी मेढ़ी, 22.5 कह दिया, ओ माय गॉड, बात है चिंता में। कॉस स्क्वायर 67.5 कह दिया, क्या अभी मान एक ही बनेगा? कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया साइन और कॉस के बारे में बताया, अभी मैं केवल साइन और कॉस की चर्चा कर रहा हूं, जो बताया एक लाइन में लिखकर बता रहा हूं, शॉर्ट रिपीट कर लेना। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री है दोस्तों, तो 4 कंक्लूजन ध्यान रखना। एक तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी के, दूसरा कॉस ए बराबर होगा साइन बी के, तीसरा साइन स्क्वायर ए, क्या हुआ सर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा, चौथा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का मान भी 1 होगा। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई? तो ये सारी बातें बेटा फटाफट नोट कर लीजिएगा। ऊपर मैंने आपको कंडीशन लिख कर दी है दोस्तों, ये पास होनी जरूरी है, ए प्लस बी 90 होना जरूरी है, इसके बिना सवाल नहीं बनेगा भाई, ना ना ना, कभी नहीं बनेगा जीवन में। सवाल है? दो बता दें, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, लास्ट में तुम्हें छोड़ देता हूं। क्यूब माइनस कुछ स्क्वायर की बात बनेगी। हाँ बेटा, अरे बेटा जैसा तुमने अंकुश ये किया है वैसा ये किया दोस्त, बता दो सबको, ये चारों बेटा चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए? ये फॉर्मूले नहीं है, कंसेप्ट है, हमने जो बात पढ़ी ना उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हमने जो कन्वर्जन सीखा बच्चे, ना उसको हम एप्लीकेबल कर रहे हैं सवालों पे, अपने मेथड पे उसको सॉल्व कर रहे हैं, और कोई नया काम नहीं कर रहे। क्लियर? चलिए अगली बात पे समझते हैं बेटा। अब मैं आपको एक कहानी और बता रहा हूं, अब मैं आपको जितने तरीके बताऊंगा ना, सब में दोस्तों a प्लस बी 90 डिग्री चल रहा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि a प्लस बी का मतलब चल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया 10a, 10a का मतलब क्या होता है? 10a का मतलब क्या होता है? तो आप कहना सर a को तो ना आप 90 माइनस बी भी लिख सकते हो, सर आप a को तो 90 माइनस बी भी लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं भाई, यहां से ये जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट का मतलब ये बनेगा कॉट बी, तो 10a जो होता है ना 10a बच्चों, ये कॉट बी के इक्वल बनता है, 10a कॉट बी के। या मैं इस चीज को रिवर्स भी कह सकता हूं, 10b बनेगा कॉट ए के इक्वल। 10 और कॉट को आप इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बात तो मुझे बताओ,
टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई हमेशा एक होता है क्या? अगर थीटा एंगल सेम हो, थीटा एंगल सेम होता है बच्चे, तो टेन और कॉट का मल्टीप्लाई एक होता है। आप कहते हो हाँ सर। अच्छा, अगर किसी सवाल में टेन ए और टेन ए और कॉट ए, अभी इनका मल्टीप्लाई एक होगा? टेन ए कॉट ए का मल्टीप्लाई एक होगा? आप मुझे ये बता दो, टेन ए और टेन बी का मल्टीप्लाई भी एक होगा? क्योंकि आपने अभी अभी तो बताया कि सर आप कॉट ए को टेन बी लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है सर, इसको आप एक कह सकते हो। यानी कि मेरे दोस्तों, मुझे ये समझ में आया, तुमने मुझे ये बता दिया प्यार से कि अगर सर कभी a प्लस बी 90 हो जाए ना, अगर कभी 90 हो जाए, टेन ए टेन बी का मतलब एक मान लेना, हम इस बात में आपत्ति नहीं करेंगे सर, हमें इस बात में कोई चिंता नहीं है। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आया? देखो, तुम्हें पेपर में ना ऐसा सवाल लिख कर देंगे, कैसा लिख कर देंगे बच्चे? टेन एक, टेन दो, टेन तीन, टेन चार, ऐसे करते 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 1088 और 1089 तक की बात आपको लिख कर देंगे। तो डायरेक्ट बताओ, इस कहानी का उत्तर एक बन जाएगा क्या? क्या बताओ, इस कहानी का उत्तर एक बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? कि देखो 1 और 89 मिलकर एक बना लेंगे, क्योंकि a प्लस बी 90 हो गया। 2 और 88 मिलाकर भी एक बना लेंगे, ये 3 और 87 भी एक बना लेंगे, सारे एक 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 एक, एक बनते जाएंगे, और एक का कितनी बार गुणा कर लो, रिजल्ट तो एक ही बनेगा, रिजल्ट तो एक ही बनेगा। तुम्हें ये बात बता रहा हूं आसान एग्जांपल से, तुम्हें बता रहा हूं आसान एग्जांपल से, समझना बच्चे। 10 एक, 10 तीन, 10 5, इसका गुणा कर रहा हूं मैं 10 85 से, 10 87 से और 10 89 से। केवल इतना ही समझ लो एक बार, केवल इतना ही समझ लो। क्या बच्चों बताओ, इसकी एक बनेगी क्या? ये भी एक बन गया, ये भी एक बन गया और ये भी एक बन गया। वेरी गुड, सब मल्टीप्लाई में है, उत्तर एक बन गया। अगर यही चीज बच्चे मैं अगर कॉट में कह दूं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री है बच्चे, तो कॉट a और कॉट b का मतलब भी तो एक बनेगा, यानी कॉट 1 और कॉट 89 का मल्टीप्लाई भी तो एक बनेगा, यानी कॉट 5 कॉट 85 का मल्टीप्लाई भी तो एक बनेगा, यानी कॉट 17 और कॉट 73 का मल्टीप्लाई भी तो एक बनेगा, कॉट 19 और कॉट 71 का मल्टीप्लाई भी तो एक बनेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पहले मैंने आपको बताया था साइन कॉस के चक्कर में, पहले मैंने कहानी को समझाया था साइन कॉस के चक्कर में, फिर मैंने आपको बात बताई टेन कोट वाले कॉन्सेप्ट पे, टेन कोट वाले कॉन्सेप्ट पे आपको सारी कहानी बताई, साथ साथ चीजें लेकर चल रहा हूं बेटा, साथ साथ एक एक पॉइंट लेकर चल रहा हूं, और जब सवाल करोगे तो देखना बेटा कैसे तेज गति में सवाल हो पाते हैं आपसे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब कंसेप्ट नंबर 3 पे। एक बात तो अपनी चल ही रही है भाई साहब, एक बात तो अपनी चल ही रही है, इसको तो अपन ने दिमाग में फिट कर रखा कि ऐसे सवाल बनेंगे, ऐसे सवाल भर भर के बनेंगे। a प्लस बी 90 डिग्री है, a प्लस बी 90 डिग्री है, ये बात तो चल रही है, इसको तो दिमाग में बिठा लो। तुमने कभी एक जीवन में फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? तुमने जीवन में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई एक होता है? तुमने एक बात पढ़ी है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई एक होता है? अच्छा, ये मतलब ऐसा है, सेक ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई भी एक होगा, सेक ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई भी एक होगा। अच्छा, विनय कहते हैं अपोजिट फंक्शन है, ठीक है बेटा, ये अपोजिट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू विनय, ठीक है। सेक ए कॉस ए का मल्टीप्लाई भी ऐसा होगा। इसी चीज को लिखने का मन कर रहा है, मुझे बताना मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। कॉसेक बी और कॉस ए का मल्टीप्लाई एक, या सेक ए और साइन बी का मल्टीप्लाई भी एक होगा? नहीं, गलत कर रहे हो पीकी बेटा, सेक ए और सेक बी का मल्टीप्लाई एक नहीं होता है, सेक ए और सेक बी का मल्टीप्लाई एक नहीं होता बच्चे। सेक ए और साइन बी कैसे किया समझ रहे हो? साइन बी कैसे किया समझ रहे हो? कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा साइन में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, तब जाकर इनका गुणा एक बनेगा। आ गई बात समझ में? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दो बड़े छोटे से कंसेप्ट हैं, बड़ी आसान सी बातें हैं, आप मुझे बता दो। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, हमने इस चीज को बहुत बार यूज कर लिया, अब ये दिमाग में छप गई होगी। लेकिन कभी a प्लस बी मान लो 90 डिग्री के दो एंगल हैं, 90 डिग्री के दो एंगल हैं।
तो आप मुझे पहले बताओ, मैं सारे सवाल को चेंज करके बता रहा हूं। a प्लस 10a को कॉट बी कह सकते हैं ना, कॉट बी बराबर बनेगा सेक स्क्वायर ए, बराबर बनेगा सेक स्क्वायर ए। यानी ये भी मैं आपसे कह सकता हूं मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू बनती है 1। और कंडीशन क्या है? कंडीशन a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम में तुमको सवाल दिया जाएगा सेक स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 54, बोलेंगे इसका मतलब बताओ क्या है, आप कहना 1 होगा। ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर कैसे याद रखेंगे। आज मैं तुम्हें 50 सवाल करवाऊंगा, तुम्हारे लिए 50 सवाल लेकर आया हूं, फिर देखना कितनी तेज गति में आप समझ जाओगे, सवालों को तुरंत कर पाओगे, शीट को 3 बार सॉल्व कर दोगे। तुम जैसा कोई मास्टर नहीं होगा बच्चे, त्रिकोणमिति लोगों को सिखाया करोगे आप। तुम्हें तो करनी आती है, लोगों को सिखाया भी करोगे बच्चों कि आप ऐसे ऐसे काम को ऐसे ऐसे काम भी कर सकते हैं। विकास बेटा बिल्कुल गलत है, एकदम गलत बात तुम्हारी, बिल्कुल गलत बात है, इस बात से कभी एग्री नहीं है। एक बात और बता दो, आपने कभी जीवन में पढ़ा है, आपने कभी जीवन में एक बात पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ना, ये कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। बताएंगे बेटा, एक बार वेट करो। ए प्लस बी का मतलब होगा, ए प्लस बी का मतलब चल रहा है 90 डिग्री, ये चल रहा है, फिक्स है। तो क्या मैं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर बी कह सकता हूं क्या? किसी को कोई आपत्ति ना हो तो। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, इसका मतलब 1 बनता है। ये बात भी लिख लेना, ये बात भी समझ लेना। आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं बेटा, आपको याद नहीं करने हैं, आपको इनको याद नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम इतना समझ लेना, साइन बदले कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, और सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। क्या इतना तो याद है ना बेटा? सारे बच्चों को इतना तो याद है ना? बाकी चिंताएं हम पे छोड़ दो बेटा, आपके लिए चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं, आप क्यों डरते हो? और तुम्हें ये 3 फॉर्मूले भी याद होंगे। एक तो तुम्हें ये भी याद होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। तुम्हें ये भी पता होगा कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। तुम्हें ये भी पता होगा टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। एक तुम्हें यह भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतना सबको पता है ना बेटा? इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो ऐसे है मतलब कि आपको दिमाग में आपके फिट हो गए, इतना यूज कर लिया इनका, इतनी बार इनको पढ़ लिया कि एक एक कहानी आपकी समझ में आ रही है। अब दोस्तों मैं आना आपको 50 सवाल करवाऊंगा, 50, और ये 50 क्वेश्चन की शीट में आपको अब सॉल्व करवाने जा रहा हूं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ये होगा कि सवाल देखते ही आपके में उत्तर क्लिक हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार ना मेरे सारे सवाल समझना। जैसे मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा, आप एक एक सवाल को समझना, एक एक सवाल पे कमांड करना। हम उसमें बहुत अच्छे से बातें करेंगे, बहुत बढ़िया से टाइम लगाएंगे बच्चों, मुझे टाइम की कोई जल्दी नहीं है। एक सवाल को आपको ना 4 बार तो 5 बार बताऊंगा, बस आप समझना बहुत ध्यान से, चीजों को क्रैक करना बच्चे। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, चिंता मत करो ना, सब बताऊंगा। आप चलने दो, आप चलने दो गाड़ी, आप एक एक बात को चलने दो, जो चलता है उसे चलने दो एक बार, ठीक है? अभी मैं तुमको जो बातें बताऊं सिर्फ उनको समझना, उनको समझना, बाकी सब करेंगे काम बाद में। उत्तर नहीं चाहिए मुझे आपसे, उत्तर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने की प्रयास कर रहा हूं। साइन 25 दिख रहा है मेरे को, कॉस 65 दिख रहा है, प्लस कॉस 25 दिख रहा है। ऋचिक बेटा और विकास शांति कर ले बेटा, तुम्हें बेटा सब आता है तो बेटा कुछ और काम करो यार। यहाँ जो नए बच्चा बेटा फ्रेशर हैं उनको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा टाइम दो सिखाने का। कोसेक स्क्वायर 20, ये एक सवाल दिया गया बच्चों, ये एक सवाल दिया गया, ठीक है? अब मुझे पता है ये सारे सवाल में ना ऑप्शन दिए -1 0 1 2, तो मतलब कि कहानी ये है, कहानी ये है कि हमको ना थीटा एंगल चाहिए, उत्तर चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ऐसा उत्तर बनना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। अब न्यूमेरिकल में ना ऊपर मुझे एंगल दिखा 25 और 65, 25 और 65 का जोड़ बनता है 90, 25 और 65 का जोड़ बनता है 90, बटा में 70 और 20 है, इसका मतलब इनका भी जोड़ 90 है। इसका मतलब एग्जामिनर ने ना कन्वर्जन वाला काम किया है, इसने कुछ कन्वर्जन वाला काम किया है। साइन और कॉस, साइन और कॉस को देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आती है कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है। किसी तरह से ऊपर अगर 1 बन जाए ना, फिर तो मैं कहानी सॉल्व कर लूंगा, फिर मुझे सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, इस कॉस 65 को साइन 25 कह सकता हूं ना? आपको एक बात मैंने बताई थी, आपको आज ही मैंने बताया था बच्चे, इफ ए प्लस बी 90 हो तो आप कुछ भी कह दो, आप फ्री हो। आप कॉस ए को साइन बी कहोगे तो भी मुझे आपत्ति नहीं है, आप साइन ए को कॉस बी कहोगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये चीजें बेटा एक जैसी होती हैं, ये बातें बेटा एक जैसी होती हैं। आपने कहा सर मैं ना इसको क्या करता हूँ साइन 25 कर लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ साइन 25 कर लेता हूँ। जब साइन 25 करूंगा तो बच्चों बताओ ऊपर साइन स्क्वायर 25 बन गया, साइन 25 का साइन 25 से मल्टीप्लाई क्या बन गया साइन स्क्वायर 25। ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। अब देखो अगली चीज है, अगली चीज को तुम चाहो तो कॉस में कर लो। ये कॉस 25 है, ये भी देखो बेटा कॉस 25 बनेगा क्या बताओ? ये साइन 65 को तुम कॉस 25 कहोगे, ये कॉस स्क्वायर 25 बन जाएगा। ऊपर वाली बात सबको समझ में आई क्या? ऊपर वाली बात आपको समझ में आई क्या? किसी किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर मैंने इसको साइन 65 कर लिया तो भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था बच्चे, इफ ए प्लस बी 90 होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मतलब ही एक होता है, तो चिंता की बात नहीं है। आप अपने कंफर्टेबल लेवल से इनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा काम कर दो। ऊपर की कहानी सॉल्व, ऊपर की बात डन, ऊपर की बात डन, खत्म। अब आ जाओ नीचे वाली बात पे, अब आ जाओ नीचे वाली बात पे। टेन स्क्वायर 70 है, इसको मत छेड़ो। टेन स्क्वायर 70 है बेटा, इसको मत छेड़ो, इसको पढ़ा जानो जो कहता है। यहां भी कोशिश करो 70 बन जाए, यहां भी कोशिश करो 70 बन जाए, यहां भी ट्राई करो 70 बन जाए। 70 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 90 माइनस 70 लिखूंगा। बच्चों कॉसेक बताओ सेक में बदलेगा क्या? कॉसेक बच्चों सेक में बदलेगा क्या? सेक स्क्वायर 70। मेरे को साइन और कॉस का फॉर्मूला भी याद है, मेरे को साइन और कॉस का फॉर्मूला याद है। ऊपर बन गया 1, नीचे नीचे बच्चों माइनस 1 बनेगा क्या? कई लोग गलती कर देते हैं, लोग ना बटा में 1 लिख देते हैं जल्दबाजी में। ऐसा काम मत करना बच्चे। मैंने आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। और अगर कभी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करना पड़ जाए तो इसकी वैल्यू दोस्तों माइनस में 1 करती है। इस बात के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। और -1 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। एक बार बताओ तुमको सवाल नंबर 1 समझ में आया क्या? मतलब 50% आ गया तो भी काम चलेगा, 50% आ गया तो भी अपने लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? मतलब हमें जो 2-3 फॉर्मूले पता है ना, हमें जो 2-3 फॉर्मूले पता है ना, तो उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सवाल को देखकर ये सोचते हैं कि tan और sec वाला फॉर्मूला बन जाए, है ना? cot और cosec वाला बन जाए और sin और cos वाला बन जाए। तो उन चीजों में कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन करने की आर्ट आपको आती है, ये अप्लाई कर पाओगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। कोई कंफ्यूजन आया तो मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। बेटा उस चीज को रिपीट करूंगा, दोबारा ये बात बताऊंगा, चिंता मत करो। एक बात और सुनिएगा, मैं तुम्हें एक सवाल करके बता रहा हूं, तुम्हें चिंता मत करना बेटा। बताऊंगा कुणाल बेटा, तो बताऊंगा। एक बार बात को समझ लो। ये साइन दिया है 47, ये कॉस दिया है 43। ये साइन दिया है 47 और कॉस दिया है 43। एक बात बताओ यार, ये साइन 47 तो मत छेड़ो। नीचे में ये जो कॉस 43 है, 43, इस 43 को अपनी मर्जी से 90 माइनस 47 लिख सकते हो क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं डिटेल में कि कैसे किया, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे किया। तो मैंने क्या करा, इस cos 43 को 90 माइनस 47 लिखा है। ये नई चीजें हैं बेटा, थोड़ा एक बार संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। 10 सवालों के बाद में बातें इतनी प्यारी बन जाएंगी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? प्लस आपका जैसा मन करे वैसा करो। आपने कहा गुरुजी ये तो cos 43 को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैंने कहा मत छेड़। कह रहा साइन को बदलूंगा, मैंने कहा बदल ले। साइन को कह रहा है 90 माइनस 43 करूं। ऊपर नीचे मैं एक जैसी यूनिट बनाना चाहता हूं। जब भी तुमको a प्लस बी 90 दिखे ना, a प्लस बी 90 दिखे ना, अपना काम हो जाएगा। दोस्तों ये बता दो साइन 47 था, 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, क्या ये भी साइन 47 बन जाएगा? ये भी बताओ साइन 47 बन जाएगा? इसका ये बन गया स्क्वायर, प्लस cos 43 के बटा में cos 43 के बटा में cos 43 बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 गुणा cos 45 का तो मान तुम्हें याद है टेबल से बेटा। cos 45 की वैल्यू तुम्हें याद है? हाँ। हमें ये उटपटांग की वैल्यू नहीं आती, 43 47 इनकी नहीं आती, इनको अपन ने कन्वर्ट कर लिया। ये एक बार कट गया, एक का स्क्वायर एक, ये एक बार कट गया, एक का स्क्वायर एक, माइनस 4 गुणा 1/2, ये कटेगा 2 बार। 2 माइनस 2 0, तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आया 0।
फिर से देखो, अरे वैभव भैया गिवन थोड़ी होगा, तुम्हें दिख रहा है ना यार, ऊपर ये 47 है, ये 43 है, 90 हो गया। तुम्हें एक जगह 70 दिख रहा है, एक जगह 20 90 हो गया। तुम्हें यहाँ बेटा 56 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 34 90 हो गया। हम इसको देख लेंगे बेटा, आंखें खोल लेंगे अपनी। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा इसको मैंने साइन 47 कर लिया, तो भी ऊपर नीचे की बात कटनी है दोस्तों, ऊपर नीचे की बात कटनी है। ये तो मैंने तुमको नादान बच्चों की तरह लिखकर बताया, ये तो मैंने आपको नादान परिंदों की तरह लिखकर बताया दोस्तों। वैसे मैं आपको ये बात कह चुका हूं पहले कि अगर a प्लस बी 90 हो, अगर 90 हो, तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, cos a बराबर होता है sin b, और sin a होता है ना cos b। अभी तुम बच्चों की तरह ये बात लिखते हो, लेकिन बाद में तुम्हें ये पता लग जाएगा, बाद में तुम्हें ये पता लग जाएगा cos a बटा sin b जब भी दिखे ना, तुम इसको एक मान लिया करोगे, या sin a बटा cos b दिखे ना, तुम इसको एक मान लिया करोगे सीधा, क्योंकि ये कहानी तुम कर चुके हो। ये कहानी तुम्हें बार बार पेपर में करने की नीड नहीं है, ये बार बार तुम्हें सवालों में करने की नीड नहीं है। हम एक ही बार में इस बात को सॉल्व कर चुके हैं। एक बात तो मुझे बताओ, मुझे एक बात तो मुझे बताओ, साइन 15 बटा कॉस 85 का मतलब क्या बनेगा बच्चे? जल्दी बताओ, साइन 15 बटे कॉस 85 का मतलब क्या बनेगा? अरे सॉरी, 75, माफ कीजिएगा, वो बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 75। इसकी वैल्यू एक बनेगी, एक बनेगी, खत्म। अब ये थोड़ी है तुम पेपर में जाओगे, तुम कहोगे गुरुजी ये साइन 15 है, हम एक काम करते हैं, हम इसको कॉस ना 90 माइनस 15 कर लेते हैं, फिर 90 माइनस ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना चेंज होते हैं, इसका मतलब सर ये भी साइन 15 है, ये भी साइन 15 है, अब काटेंगे। ये काम थोड़ी करोगे, नालायक थोड़ी हो हैं। आप मुझे बताओ कॉस 28 बटा साइन 62 डिग्री का मान क्या बनेगा? समझ गए ना एक क्यों बनता है? समझ गए ना एक क्यों बनता है? जब सवाल दिखे, जब तुम्हें सवाल दिखे, आपको यूं बोलेंगे साइन 44 डिग्री, साइन 44 डिग्री बचे और बटा कॉस 46 डिग्री। आप कहना गुरुजी क्यों मजाक करते हो, एक होता है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। मैंने आपको बताया इफ ए प्लस बी 90, इफ ए प्लस बी क्या है 90। अब कई बार ना देखो, ये बात तो आप अब समझ गए, ये बात तुमको ना बताओ तो काम चलेगा, कॉस 56 होगा साइन 34 के बराबर। आपने कहा हाँ सर ये बात तो पता है, इसके इक्वल ही होगा। कई बार ये बात तुम्हें ऐसे लिख कर देगा कंफ्यूज करने के लिए कि साइन 36 माइनस थीटा, और यहां लिखकर दे देगा कॉस थीटा प्लस 54, ऐसे। एक बात मुझे बताओ यार, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है बेटा, इन दोनों के जो एंगल हैं, क्या इनका जोड़ अभी भी 90 बन सकता है क्या? क्या इनको अगर मैं जोड़कर देखता हूं बेटा, ये अभी भी तो 90 है। तो कंसेप्ट तो आज भी सेम है, कंसेप्ट तो आज भी सेम है बच्चे, कंसेप्ट तो आज भी सेम है। तो ये अगर ऐसी बात मिल जाए ना, तो पैनिक नहीं होना, ये तो एक दिख रहा है, बस चेक कर लेना कि a प्लस बी 90 बन रहा है ना, a प्लस बी 90 बन रहा है ना, बनेगा तो काम बनेगा दोस्तों। एक बार सवाल नंबर 3 देखो, एक बार सवाल नंबर 3 देखो, मेंटली सवाल करना बता रहा हूं तुम्हें, मेंटली सवाल करना। बच्चे एक बार ना ईमानदारी से तुम केवल इतना सा पार्ट देखो, आगे की बात को मारो गोली, एक बार इतना सा पार्ट देखो, ये 40 माइनस थीटा और 50 प्लस थीटा, क्या इनका जोड़ 90 बन रहा है? हाँ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, तुमको इतनी डिटेल में मास्टर कोई बताएगा नहीं जितना तुम्हें मैं कहना चाहता हूं। ये वाली चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस चीज को आप जीरो कह सकते हैं, इस चीज का मान जीरो बनेगा, जीरो। पता है जीरो कैसे बनता है? सुनो, इस कोस को अगर मैं ऐसे बोलूं कि 90 माइनस 50 प्लस थीटा, तो आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 90 में से 50 गए 40 और माइनस का थीटा, अरे वाह खत्म। कॉस के मामले में 90 डिग्री पे चेंज करते हैं, चेंज करेंगे, ये बनेगा साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा। क्या ये और ये कट गया? इस इतने से पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, केवल डिब्बे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। डिब्बे वाले पार्ट को आपने देखा, उत्तर जीरो आएगा क्या? अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो एंगल है,
मैंने आपको बताया a प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ये तो क्लियर है कि साइन a कॉस b के बराबर होगा, साइन a प्लस साइन a इज इक्वल टू कॉस b होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं साइन का जो एंगल है ना, साइन का एंगल है वो थोड़ा अजीब सा ले रहा हूं, 40 माइनस थीटा ले रहा हूं, 40 माइनस थीटा। मैं पूछ रहा हूं ये वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहना गुरु जी 40 माइनस थीटा को हम कॉस में करना चाहते हैं, कॉस में। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस एंगल को ऐसे लिख लूं क्या, 90 माइनस 50 प्लस थीटा, ऐसे बताओ। आप मुझे बताओ ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है क्या? आप ये वाली चीज और ये वाली बात सेम है क्या? देखो 90 में से 50 गए 40, माइनस थीटा सेम बनेगी। लेकिन मैं इस पर कन्वर्जन वाला काम कर सकता हूं, मैं इस पर कन्वर्जन वाला काम कर सकता हूं। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, ये बन गया कॉस 50 प्लस थीटा। अब समझ में आया? अब समझ में आया? हाँ, तो मेरे दोस्त ये मैंने आपको सवाल करके बताया कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, ये साइन कट गया। आधा सवाल तो मेरे को देखते ही काटना है। फ्यूचर में कभी ये जानकारी मिलेगी ना तो ऐसे साबित मत करना, ये देखना 50 प्लस 40 इनका जोड़ 90 बन रहा है, बन रहा है। साइन कोस कट जाएंगे, ये दोनों कट गए खत्म, ये कट गए खत्म। अच्छा ये आपको मैंने बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी का मान 1 होता है, अगर सॉरी a प्लस बी 90 होता है, 90, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी 1 होगा, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का मान भी 1 होता है, बताया था ना, आज ही तुम्हें साबित करके बताया था। तो बच्चों ये ऊपर वाली चीज भी 1 बनेगी, नीचे वाली भी 1 बनेगी। सवाल बन गया 0 प्लस 1, 1 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। तीसरे सवाल का उत्तर बनेगा 1। बात समझ में आई क्या? आवश्यकता पड़ने पर चेंज करेंगे बच्चे। ये तुम्हें सवाल ऐसा लिखकर देगा कि डेटा तुम्हें देखते ही नजर आएगा कि हमें कट कर लेना चाहिए, हमें इस बात को सॉल्व कर लेना चाहिए। फ्यूचर में कभी साइन कॉस ऐसे दिखे ना, साइन कॉस दिखे ना, उनका एंगल 90 हो, तो उन्हें आपस में काट लीजिएगा। क्लियर? एक बार और बता देता हूं यार, मैं नहीं चाहता कि बाद में बच्चा कोई बाद में कहीं और पढ़ते फिरे। अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो आप मुझे बताओ कॉस a माइनस साइन b, क्या इस चीज को जीरो कह सकते हो क्या? क्या इस चीज को जीरो कह सकते हो क्या? वाह। या मैं इसको ऐसे कह दूं साइन ए माइनस कॉस बी, इसको भी जीरो कह सकते हो ना? क्यों? ये कारण समझ में आएगा अगर पूरी क्लास को पढ़ोगे। जो बालक लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो ऐसे इमोजी भेज रहे हैं कंफ्यूजन वाली, कि जैसे कोई बात उनको समझ में नहीं आई हो, जैसे कोई बात उनको समझ में नहीं आई हो, वो इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप ऐसा रिएक्ट मत करना, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। सवाल देखना क्या है, 2 गुणा ये कॉस 58 है, क्या मैं नीचे वाले को भी कॉस 58 लिख दूं क्या? ऐसा मेरा मन कर रहा है। हालांकि तुम्हें लिखने की नीड नहीं है, तुम तो 58 32 का जोड़ 90 बन गया काट दो, 58 32 का जोड़ 90 बन गया काट दो, खत्म बात। माइनस रूट तीन, ये कॉस 38 है और कॉसेक बदलेगा, कॉसेक किसमें बदलेगा? सेक में। कॉसेक किसमें बदलेगा? सेक में। आप कहना गुरुजी कॉस 38 है और ये सेक 38 है। अरे 90 माइनस थीटा कर सकते हो ना, 90 माइनस थीटा कर सकते हो ना। मैंने तुमको बताया था ये 10 15 और 75 मिलाकर 1 बन जाएंगे। अगर कभी a प्लस बी 90 डिग्री हो, अगर कभी a प्लस बी 90 डिग्री हो, तो 10a और 10b का मल्टीप्लाई हमेशा 1 हुआ करता है। 10a और 10b का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है बच्चे। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 बन गया, और ये बन गया 10 60 का मान √3, ये बन गया √3, खत्म। पूरी कहानी को सॉल्व कर रहा हूं, ये कट गया, उत्तर बच गया 2 माइनस। इधर में बेटा ऊपर वाली चीज तो 1 बन गई, 1 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 माइनस 1, 1 उत्तर आ गया। मैं समझ सकता हूं बच्चे इनिशियल केस में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो बातों को समझ लोगे कि किस प्रकार इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इन डेटा को अपन सॉल्व कर रहे हैं। जितना बता रहा हूं बेटा उसका 40-50% समझ में आ रहा है। पहली बार में अगर 40-50 आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। एक बात और सुनना बेटा, अच्छा ये जो एंगल होते हैं पाई वाले, पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। आप मुझे एक बात बता दो, अगर कभी किसी सवाल में मैं आपको ऐसा बोल दूं
कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब भी आपको 90 बोला है ना उसने, क्या इसका मतलब भी आपको 90 बोला है? बात तो एक ही है, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। अगर इस सवाल की बात की जाऊं तो भी साइन ए कॉस बी के इक्वल बनेगा, बनेगा ना। चलिए एक सवाल मुझे बता दो फटाफट से, एसएससी के पेपर का, सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सा। इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर यदि ए बी सी एक त्रिभुज के तीनों कोण हो, अगर ए बी सी एक त्रिभुज के तीनों कोण हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यदि ए बी सी एक त्रिभुज के तीनों कोण हो तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? एसएससी के पेपर का सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। पहली बात देखो, साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। दूसरा, टेन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू सेक सी बाई 2। सेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर कोसेक सी बाई 2। और चौथा, कॉट ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टेन सी बाई 2। ये एसएससी के पेपर का सवाल है दोस्तों, ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सारे बच्चे क्या मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं? बी उत्तर दे रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है, ये बात आपके लिए कंफर्टेबल है। जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया वो इस सवाल में काम कर रहा है। कैसे? सुनो, अगर a प्लस बी प्लस सी एक ट्रायंगल के तीनों कोण है तो इनका सम 180 आएगा, इनका सम 180 आएगा। हाँ, अगर मैं इनमें सब में दो का भाग दे दूं, इनमें सब में दो का भाग दे दूं तो क्या ये 90 डिग्री बन जाएगा? हाँ, इसका मतलब मैं a प्लस बी को तो एक एंगल करता हूं ये अलग कोऑर्डिनेट, प्लस c बटा 2 को मैं अलग कर लेता हूं बच्चे, क्या अब भी 90 डिग्री आएगा? बोलो 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 बोलो। और अब आपका वही सवाल बन गया जिसका तुम्हें तब से इंतजार था, कि अगर दो कोणों का सम इक्वल 90 डिग्री है तो हम ये कन्वर्जन का फॉर्मूला कर सकते हैं। साइन बदलेगा कॉस में, ये बात तो सही है। सेक बदलेगा कोसेक में, ये बात भी सही है। कॉट बदलेगा टेन में, ये बात भी सही है। लेकिन टेन सेक में कभी नहीं बदलेगा। उत्तर आपका आएगा सेकंड ऑप्शन। क्या तुमको ये सवाल समझ में आया? ये कई बार ना तुमको डायरेक्ट ऐसे लिखकर नहीं देगा कि a प्लस बी 90 है, ऐसे बोल देगा एक राइट एक ट्रायंगल के एंगल है, तो आप उनको समझ लो बेटा। अगर एक त्रिभुज के एंगल है तो सम 180 बनेगा, आधा करके 90 बनेगा, आधे पे सवाल बनाएगा। आई बात समझ में? अब सुनो, देखो ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको समझना एक बार, कैसे अपन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस बात को समझना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कन्वर्जन कैसे काम करता है। सुनो, पहले तो आप इन एंगल को समझो, इन एंगल को समझो बेटा, इन एंगल की बात करो। ये पाई बटा 6 का मतलब क्या होता है? हालांकि तुम्हें लिखने की बात नहीं है, ये बातें बेटा मेंटली हो जाती हैं। ये 30 डिग्री के बराबर है ऐसा। तो आपका सवाल है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 7 पाई बटा 6। बेटा 7 गुणा 180 बटा 6 करोगे तो क्या ये 210 के इक्वल आएगा? आप कहना सर ये 2 कोसेक स्क्वायर 210 के बराबर है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 के इक्वल है। ये बात मुझे बता दो बेटा, इतनी बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? अरे इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे दोस्त हमें कह रहे हैं कि सर आपने ना हमें साइन के, कोस के, टेन के मान याद करने को दिए थे। हमने 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान याद कर लिया था। लेकिन सर आपने हमें 210 का तो मान याद करवाया नहीं। आपने हम पर इतना जुल्म क्यों किया सर? आपने हमें कोसेक का ये मान याद क्यों नहीं करवाया? तो मैंने कहा बच्चों इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? ध्यान दो, साइन 30 का मतलब आपको पता है 1/2 का ये होल स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दो तो अपने पास था ही था, इसकी चिंता की बात नहीं है। ये कोसेक स्क्वायर है, क्या मैं इसको कोसेक स्क्वायर 180 प्लस 30 कह लूं बेटा?
अब ये सारे स्टेप ऐसे लिखा नहीं करते, इनको माइंड में समझते हैं बच्चे। आप अगर चाहते तो 270 माइनस 60 भी कर सकते हो, मैं कर रहा वो भी सही है, लेकिन आपने 180 प्लस 30 किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक रहेगा। और cos 60 का मान बच्चों, आप कहना ये भी सर 1/2 का स्क्वायर ही होता है। cos 60 का मान भी 1/2 का स्क्वायर ही होता है, खत्म बात, बढ़िया बात है। अच्छा सुनो, ये बनेगा 2 गुना 1/4, ये एक अलग पार्ट है, ये बनेगा 2 गुना, बेटा ये 180 पर चेंज होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता सर, 180 पे चेंज नहीं होता। कोसेक का मतलब कोसेक रहेगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, तो क्या माइनस का कोसेक स्क्वायर 30 कह सकते हैं क्या? इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। दोस्तों ये वाली कहानी बन गई 1/2। अब सुनिएगा, कोसेक 30 का मान आपको पता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है? कोसेक 30 का माइनस क्या होता है बच्चे? आप कहना जी इसका मान होता है 2, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो क्या ये पॉजिटिव बन जाएगा? अरे माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस बन जाता है ना बच्चे। हालांकि कोसेक तो माइनस में आया था, लेकिन जब स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस प्लस में 1/4 है, 4 दूनी 8 प्लस 1/2, 1/4, 3/4, उत्तर बन गया 8 सही 3/4। ऐसे तुम्हारे सामने कन्वर्जन वाली चीजें काम आएंगी, ऐसे तुम्हारे सामने चीजों को कन्वर्ट करना काम आएगा। आपको पता है ना बच्चे, वो स्क्वायर पे इसलिए प्लस हो गया। अगर इस सवाल में कोसेक स्क्वायर पे माइनस नहीं होता तो हम उसकी वैल्यू को -2 करते हैं बच्चे, हम उसकी वैल्यू को -2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टक नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि बच्चे मतलब बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी चल रही है बेटा, ऐसा तो नहीं है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, धीमे धीमे लेवल को आगे बढ़ाया था, धीमे धीमे चीजों को समझा था हमने। तो मतलब जो बालक स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े ना, उनको तो क्लियर होगा बच्चे। अब बीच में खुद पढ़ते हैं बेटा, उनको नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग से लेकर चलना तभी समझ में आएगा। अब ये सुनो, कोसेक -1410 कह दिया, माइनस का 1410 कह दिया आपने को, जो सवाल तो बड़ा खतरनाक है, सवाल तो बड़ा खतरनाक है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको कुछ वैल्यू बताई थी, साइन अगर माइनस थीटा होना तो ये माइनस साइन थीटा होता है, कॉस अगर माइनस थीटा होना तो ये कॉस थीटा के इक्वल बनता है, टेन माइनस थीटा के बात करोगे तो कॉट थीटा बनता है, सॉरी माफ करना दोस्त, टेन थीटा बनता है माइनस में। और अगर मैं कभी आपसे कहूं सेक माइनस थीटा तो ये पॉजिटिव बनेगा सेक थीटा। अगर मैं कभी आपसे कहूं कॉट माइनस थीटा तो ये बनता है माइनस का कॉट थीटा। और अगर मैं कभी आपसे कहूं कोसेक का माइनस थीटा तो आप कहना सर ये माइनस कोसेक थीटा बनेगा। ये बात तुम्हें याद है ना? क्योंकि माइनस थीटा जो होता है बच्चे, ये चौथे क्वाड्रेंट में आता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया करता है। तो आपने कहा सर एक काम करो, पहले ना ये माइनस उठा के बाहर ही लगा लो, ये माइनस उठा के बाहर लिख दो। इसको बताओ इतना लिख दिया, कोई दिक्कत? लेकिन ये ना 1410 जो है बेटा, ये मुझे दिख रहा है 1440 के आसपास। अरे 360 की टेबल याद है, 360 का डबल 720, इसका डबल ट्रिपल 1080, उसका बेटा 4 गुना 1440 ये होता है, आगे 1800 भी होता है। ये सारे एंगल ना बच्चे, ये सारे एंगल जीरो के इक्वल होते हैं। क्वाड्रेंट में बताया था ना, घूम फिर कहीं आओगे, ये सारी चीजें जीरो के इक्वल होती हैं। तो आपने कहा गुरुजी इसको लिख लिया मैंने 1440 माइनस 30, कोई दिक्कत? 1440 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1440 कहो या जीरो कहो, बेटा 1440 कहो या जीरो कहो कोई दिक्कत नहीं है, 1440 कहो या जीरो कहो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप माइनस का 30 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इस माइनस को बाहर निकाल दो, नहीं नहीं बेटा, अगेन माइनस को बाहर निकालोगे तो ये कोसेक 30 ही बन जाएगा। कोसेक 30 का मतलब बेटा होता है 2, और ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है। माइनस नहीं आएगा बच्चे, सूरज माइनस थोड़ी आएगा बेटा, माइनस बाहर देखो 2 बार निकलेगा बेटा, माइनस पहले भी बाहर आया था, फिर 30 वाला भी बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस में 30 कोसेक 30 पॉजिटिव आएगा, और 2 तुम्हारे सवाल का उत्तर आएगा। ऑप्शन में अगर -2 भी होता तो कई बच्चे गलती करते, ऑप्शन में अगर माइनस होता तो कई बच्चे सवाल में कंफ्यूज होते। जब तुम इस तीसरी शीट को पहली बार करोगे ना तो बीच बीच में आपके ब्रेक लगा करेंगे, लेकिन आपने तबीयत से उसको 2 4 5 बार पढ़ लिया, फिर भैया ये बातें तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएंगी कि कब माइनस आएगा और कब नहीं आएगा।
सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल करके बता रहा हूं, तुम चिंता मत करना, तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा। 135 को मेरा मन कर रहा है, मैं वैसे लिख रहा हूं जैसे मेरा मन कर रहा है। आप अगर चाहो इससे कुछ अलग करना तो करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में, जैसा तुम्हें उचित लगे। यूं ही मैं रैंडमली अपने शौक के लिए ऐसा कर रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा समझ लो, जो मैंने लिखा है तुम्हें पता है ना, भी ऐसा ही जो क्लिक हुआ 45-60, मेरे को इनके आसपास जाने का तरीका पता है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अब सारी कहानी आती है समझने वाली। दो गुना 90 प्लस, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा मतलब ये बनेगा साइन स्क्वायर 45। बच्चों बताओ मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा ये स्क्वायर बनेगा ना। देखिए अगर मैं माइनस लगा भी दूंगा, बेटा माइनस लगा भी दूंगा तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं 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 बेटा, सूरज गलत कर रहे हो, सूरज गलत कर रहे हो। पॉजिटिव नहीं रहता रे नालायक को, पॉजिटिव था। ये कॉस को देखा करो, जिस चीज को लेकर चले हो ना उस चीज को देखा करो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। अगर इस सवाल में स्क्वायर नहीं होता, अगर इस सवाल में स्क्वायर नहीं होता तो मैं ये माइनस 45 मानता। अगर इस सवाल में स्क्वायर नहीं होता तो मैं माइनस का 45 बेटा करता। आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो बेटा। चूंकि स्क्वायर था, चूंकि स्क्वायर था तो मुझे पता है यार माइनस गुणा माइनस करूंगा प्लस बन जाएगा, तो पैनिक होने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, देखो अब मैं साइन को लेकर चल रहा हूं, अब मैं साइन को, तो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। क्या मैं इसको cos 60 कह दूं? क्या cos 60 दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, प्लस 1/2, 1/2 कॉस 180, कॉस 180 पे चेंज तो नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बनता है, तो माइनस का बताओ कॉस जीरो बन गया, माइनस का बताओ कॉस जीरो बन गया। वेरी गुड। 10 बच्चों, 10 90 प्लस 45 है, 90 प्लस 45 है, तो आप मुझे बताओ इसका मतलब माइनस का कॉट 45 बनेगा क्या? माइनस का कॉट 45 बनेगा क्या? पहली पहली बार में ऐसा लिखना पड़ेगा। शीट को दोबारा सॉल्व करोगे तो और कम लिखना पड़ेगा, तीसरी बार सॉल्व करोगे ना दिमाग में हो जाएगा 10 90 प्लस 45, तो सेकंड में जाएगा और ये माइनस कोट हो गया, खत्म। अब करो वैल्यू पुट। इसकी वैल्यू बच्चों बताओ, डायरेक्ट लिख दूं 1/2 या √2 करके स्क्वायर करवाऊं? है √2 करके तुम्हें स्क्वायर करवाऊंगा। cos 60 का मतलब पता है 1/2 होता है बेटा, cos 60 का मतलब ही 1/2 होता है। cos 0 का मतलब तो 1 होता है, ये माइनस का 1/2 बनेगा और ये माइनस का 1 बनेगा, खत्म, कहानी बन गई। 1 + 1/2 - 1/2 - 1, 0 विल बी करेक्ट आंसर, 0 विल बी राइट आंसर। ये कन्वर्जन वाले सवाल इतने इजी पेपर में नहीं आएंगे, सवाल बनेंगे वो शीट के लास्ट में आएंगे बच्चे। मैं तो आपको वहां तक ले जाने का जो सफर है वो तय करवा रहा हूं, कि वहां तक जाओगे ना तो इन चीजों को मेंटली कर पाओगे। मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे। मेरी कोशिश ये है कि आप इन बातों को ना समझ लें, कब माइनस बनेगा, कब प्लस बनेगा, कब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी, तो वो समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार क्लास में जितने बच्चे लाइव है बेटा कमेंट कर दो, लिख के हेलो एक बार, आई वांट टू सी यू। कौन कौन बालक है? चिराग, संजना, चार्ली, मैनपाल, मधुमिता, पवन, विनय, भूमिका, शिवम, दिलीप, सूरज, नीलेश, शिवांश, रंजीत। अरे मेरे बालक तो क्लास में बहुत सारे हैं भैया, तो आप लोग कमेंट कोई काहे नहीं करते हो भैया? हैं, इतने बालक क्लास में हैं, कमेंट काहे नहीं करते हैं यार? बताया करो कि हम क्लास में हैं। ये ध्यान ठीक है, समझने में होता है, बढ़िया बात है। शिद्दत से सुनोगे, कंसेप्ट समझोगे, बढ़िया बात है। बस मुझे ये नोटिस रहे कि हाँ आप लोग हो, आप लोग हो। सुनो भैया, अब थोड़ा सा इसको तेज गति में करें। नहीं अभी तुम तेज रहने दो, तेज करेंगे कल, आज तो धीमे धीमे करते हैं। साइन स्क्वायर 90 + 45 करने का मन कर रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर, इसको मैं 90 + 30 कर लेता हूं, कोई बात नहीं, जैसा मुझे उचित लगता है, माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी मैं 90 + 30 ही कर लेता हूं, प्लस टेन स्क्वायर, इसको मैं 90 + 60 कर लेता हूं, ऐसे ही तुम्हें बताने के लिए, ऐसे ही। ठीक है कर दिया। अब मेरी बात सुनो, देखो यहां स्क्वायर दिख रहा है,
आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा बच्चे, है ना। तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, लास्ट में क्या फर्क पड़ता है, मैं जब स्क्वायर करूंगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। डायरेक्ट लिखो बेटा, ये बनेगा cos 45। cos 45 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 बन जाएगा। पहला स्टेप समझ में आया। और वैसे भी दोस्तों, वैसे भी आपको पता है कि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, काम खत्म है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरी बात, प्लस कॉस। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव हट जाएगा। मैं 1/2 का स्क्वायर करूं या -1/2 का करूं, बात तो एक ही है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, और कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदले साइन में, रिजल्ट बनेगा 1/4। अरे 3/2 कैसे कह रहे हो दीपक, बेटा 3/2 कैसे कह रहे हो, कॉस बदल जाएगा साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में। तुम्हें मुझे लग रहा है एक स्टेप अभी और बताने की आवश्यकता है, डायरेक्ट लिखने की क्षमता में अभी नहीं हो। इसका मतलब बन जाएगा कॉस स्क्वायर 45, इसका मतलब बन जाएगा साइन स्क्वायर 30। ऐसे बच्चों, वैसे मेरी बात को समझना, गलती मत करना। कॉस जो होता है 120 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है ये, लेकिन स्क्वायर था ना, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया। क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ माइनस, तो माइनस भारी पड़ा है। साइन 90 प्लस 30 का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन 90 प्लस 60 है, इसको बोल दो कॉट स्क्वायर 60। अब बताओ समझ में आया, अब बताओ समझ में आया। जहां जहां माइनस था वो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव बन गया। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये वाला कॉस कन्वर्ट होगा माइनस साइन में, ये टेन कन्वर्ट होगा माइनस कॉट में, और वो स्क्वायर के कारण वो मर्ज हो गया माइनस, तो मैंने लिखा ही नहीं उसको, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे लिखना उसको। अच्छा, अब बताओ, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर किया तो 3/4। प्लस कॉट स्क्वायर 60, बच्चों कॉट स्क्वायर 60 होता है 1/√3, तो ये बनेगा 1/3। क्लियर। 1/2, 1/4, 3 कट जाएंगे क्या, अरे आधा किलो और 1 पाव पौना किलो होते हैं ना, 1/2, 1/4 का 3/4 होता है, रिजल्ट आ गया 1/3, 1/3। आई बात समझ में। तरीका पता लगना चाहिए। अभी तो मैं तुम्हें ये एक स्टेप बीच में लिखा है ना बच्चे, इसको लिखने की नीड नहीं है। जब 3 बार शीट करोगे ना बेटा, तो इधर को देखकर ही, इसको देखकर ही डिसाइड करोगे, इसको देखकर ही सॉल्व करोगे कि ये चीज ना 1/2 के इक्वल होती है। ऐसे शीतल भैया माइनस में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, एक बात तुम्हें 500 बार बताने के बाद भी बेटा माइनस में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये तो बता दो यार। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं -1 का स्क्वायर करूंगा फिर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर करूंगा फिर भी 1 होता है यार। मुझे लगता नहीं कि इनमें कोई भी इनमें बेटा कंफ्यूजन वाली बात है यार। अरे बोलो 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 बेटा, ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, चिंता मत करो। एकदम बढ़िया से बेटा, शुभम एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बेटा, एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ लेना। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं साथ में हूं ना आपके, कल भी मेरी क्लास होगी, कल भी ये सारे सवाल करवाऊंगा। जितने डाउट रह जाएंगे उनको 3 बार बताऊंगा, एक बार भी क्यों, लेकिन एक बार कोशिश तो करो, एक बार चलने का थोड़ा विचार तो करो कि हाँ हाँ सब कोशिश करने की बात तो करते हैं, क्या अब तक बात बनी जाए, है क्या अब तक काम हो ही जाए। बेटा ये जो नंबर लिखे है ना, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। ये 570 है, ये साइन 510 है, प्लस ये साइन -330 है, और ये कॉस 390 है। ऐसे ठीक है। तो ये 390 90 अपने को नहीं आते, अपने को इसको 30 45 60 में लाना है भैया। तो 90 डिग्री के आपको मल्टीपल याद है ना बेटा, आपको पता है 90 का एक इवन मल्टीपल होता है 540, है ना। और ये नंबर तुम्हें, ये वाला और ये वाला तुम्हें 540 के आसपास दिख रहे हैं, 540 के आसपास दिख रहे हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए बेटा 540 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 540 कहां आता है, जहां 180 आया करता है। 540 कहां आता है, जहां 180 आया करता है।
180 और 540 सिमिलर है, 180 और 540 सिमिलर है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कॉस 540 प्लस 30 कह दिया, साइन 540 माइनस 30 कह दिया, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, ये वाला माइनस बताओ साइन से बाहर आ जाएगा ना, साइन माइनस थीटा को कहते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, साइन 360 माइनस 30 और कॉस 360 प्लस 30। बच्चों ये बात समझ में आई, ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ क्या? आ गई बात समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं बच्चों। एक 540 प्लस थीटा, देखो मेरी बात को समझना, क्वाड्रेंट में गलती मत करना, ये 0 होता है, 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है बच्चे, फिर ये अगेन 360 बनेगा, ये अगेन 450 बनेगा, ये दोस्तों अगेन 540 बनेगा। ऐसे आप इन क्वाड्रेंट को समझ सकते हो, ऐसे इन क्वाड्रेंट को आप लोग कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 540 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस का कॉस 30 बनेगा क्या? क्या माइनस का कॉस 30 बनेगा ना? वेरी गुड। साइन 540 माइनस 30, बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन 30 बन गया, ये दोस्तों साइन 30 बन गया, साइन 30 बन गया, क्योंकि साइन कभी 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा। थोड़ी बात समझ में आई? अरे तुमको मैंने अभी अभी तो बताया क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। जैसे इनमें 360 का अंतर है बेटा, 180 और 540 सिमिलर होते हैं, तो 540 प्लस 30 करूंगा, 540 प्लस 30 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, थर्ड में कॉस नेगेटिव बनेगा, थर्ड में कॉस नेगेटिव बनेगा, रूपक भैया बता दे, थर्ड में कॉस नेगेटिव बनेगा, समझ में आया? और ये देखो साइन ए 540 माइनस 30, ये सेकंड में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 बन गया, इतना काम कर लिया। हाँ। और दोस्तों तुम्हें एक बात पता है क्या, हम अपनी मर्जी ना, हम 360 डिग्री को 0 भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता भाई, हम 360 डिग्री को 0 भी कह सकते हैं। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये साइन माइनस 30 है तो ये बन जाएगा प्लस का साइन 30, माइनस साइन भरा जाएगा और ये बन जाएगा कॉस 30, ये और ये बात सेम आ गई, कट के उत्तर बन गया 0। 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। क्वाड्रेंट में आप चिंता मत करो, आप मेरी बात समझो, आपको 4 एंगल बता रहा हूं मैं, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का। अब जो 360 बनता है ना, वो 0 के सिमिलर है, जो बेटा 450 का एंगल बनता है ना, वो 90 के सिमिलर है, 540 बनता है ना, वो 180 के सिमिलर है, और 630 बना है ना, वो इसके सिमिलर है, ऐसे। तो ये साइक्लिक मोड में है बच्चे, आप कितनी बार भी इनको पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये सवाल तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? जो ये स्टार्टिंग के मैं आपको 10 सवाल बता रहा हूं ना, ये तुम्हें घर से रिपीट करने हैं। अगर तुम्हें इनमें लगता है कि परेशानी है ना, तो बेटा अपन कल में 10 के 10 सारे चेंज कर लेंगे, बेटा अपन 10 के 10 सारे रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 10 के 10 सवालों को रिपीट करने में किसी प्रकार की बेटा कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन आप इनको एक बार कोशिश करना, आप थोड़ा एफिशिएंसी लगाना, थोड़ा ट्राई करना कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर मुझे ये 10 के 10 सवाल दोबारा करने पड़ जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा, मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इस पूरे सवाल में, इस पूरे सवाल में सारे मुझे स्क्वायर 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 दिख रहे हैं, सारे स्क्वायर देना, इसका मतलब बेटा नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है ना, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, इसका मतलब जो भी उत्तर बनेगा पॉजिटिव बनेगा बेटा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं पहली बात, और सुनो ये स्पेशल बात है, इसको लिख लेता हूं मैं 180 माइनस 20, इसको कर लेता हूं साइन स्क्वायर 270 प्लस 20। 180 पर तो चेंज नहीं होता बच्चे, ये साइन स्क्वायर 20 बनेगा, 270 पर चेंज होता है, ये कॉस स्क्वायर 20 बन गया, और ऐसा देखते ही बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये तो 1 हो गया, ऐसा कहते गुरुजी बच्चे कहते हैं ये तो 1 हो गया। आगे वाला पार्ट और देख लो, आगे वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो 270 माइनस 10,
और बेटा इसको इसको कर लो आप साइन स्क्वायर 360 माइनस 10। अरे वाह, अरे वाह, साइन पर चेंज होगा, साइन पर चेंज होगा, ये 270 पर तो चेंज होगा, 360 पर चेंज नहीं होगा। ये साइन स्क्वायर 10 और ये भी कहा गया, एक और एक का जोड़ 2 हो गया बच्चों। बात समझनी पड़ेगी, बात समझनी पड़ेगी, तुम्हें क्या कहना चाहते हैं ये। अब बच्चे बोल रहे गुरुजी इसमें माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा स्क्वायर है, मेरी बात को समझो बार बार। क्योंकि पूरे सवाल में आपको स्क्वायर दिए गए थे, तो स्क्वायर वाले सवाल में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। स्क्वायर वाले सिस्टम पे प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होता। अगर कभी माइनस बनता भी होगा, अगर कभी माइनस कोई बन भी रहा होगा, तो स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा, फिर उसमें तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा। हाँ, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। जब भी कभी 90 के ऑड मल्टीपल होंगे, 90 के ऑड मल्टीपल, उन पर चेंज होगा। जैसे 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 450 डिग्री हो गया, इन पर चेंज होगा। 90 के जो इवन मल्टीपल है, इवन मतलब 180, 360, इन पर चेंज नहीं होगा बच्चे। 90 के इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। क्लियर? एक सवाल और देख लेते हैं। क्या मुझे बताओ, इस सवाल में सारी वैल्यू दिख रही है पॉजिटिव? क्या इस सवाल में सब कुछ आपको दिख रहा है पॉजिटिव? मतलब स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब माइनस वाली बात को दिमाग से निकाल दो, माइनस वाला सिस्टम निकाल दो बेटा। इस सवाल माइनस बनेगा ही नहीं, उत्तर सारे पॉजिटिव बनेंगे। अच्छा, इसमें तुम्हें वैसे बताओ कॉमन सेंस से 180 प्लस 20 दिखा? हाँ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर 20 बनेगा, खत्म। इसमें दोस्तों, इसमें तुम्हें 270 माइनस 20 दिखा? अरे वाह, अगर दिखने लगा बाबूजी तो आप बधाई के पात्र हैं। त्रिकोणमिति सीखने की बातें आपके आसपास हैं। दोस्तों इसमें तुम्हें 270 प्लस 10 दिखा? अरे वाह, दिखा सर, दिखा दिखा। अब दिखने लगा है सर, बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब दिखने लगा है। 360 प्लस 10 दिखा, और ये मुझे साइन स्क्वायर 10 दिख गया। इनकी वैल्यू 1, इनकी वैल्यू 1, 1 और 1 2 बनेगा, 2 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। स्कूल कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते? बच्चों बता दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मजा आ रहा है? शानदार बच्चों, आपको अपने आप पर मतलब सेल्फ एक बन पा रहा है कॉन्फिडेंस कि यस यू कैन डू इट। देखो किसी भी काम को करने से पहले ना बच्चों, आपके मन में एक बात पता होनी चाहिए, आपके मन में एक बात पता होनी चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं। आप कोई काम तभी कर पाएंगे बच्चों, जब पहले आपको ये पता लग जाए कि यस आई कैन डू इट। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे, मेरे को पढ़ाने में टाइम बहुत लगता है, कि अगर मैं आपको ये मैटर देना चाहता हूँ ना बच्चे, तो मेरे को इसको रेडी करने में, बनाने में, चीजें कराने में टाइम बहुत लगता है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि आप टॉपिक आधा पढ़ो, जो पढ़ो पूरा पढ़ो, बातें होनी चाहिए कंप्लीट। तो ये बेटा शीट नंबर 3 जो है ना, शीट नंबर 3 है, मैं आपको प्रोवाइड तो आज करवा देता हूं। शीट नंबर 3 मैं आपको आज दे देता हूं, लेकिन मेरी बात समझ लेना, आप इस शीट को लेते ही ना सवाल करने मत बैठना, कहीं होशियार बन जाओ सवाल करने बैठ जाओ, ऐसे नहीं। आप पहले एक काम करना, आज वाली क्लास की वीडियो को दोबारा देखना, पहले शिद्दत से प्यार से बैठकर इस क्लास को देखना कि मैंने क्या बताया, क्या समझाया, इसके नोट्स को आप टैली करना, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको लगे ना कि हाँ अब कुछ कुछ बातें क्लियर है, तो बस स्टार्टिंग के 10 और 11 सवाल ही करना बच्चे, इतना ही करना, आगे चल मत करना। इनको ही बार बार समझ लेना, इनको ही बार बार समझ लेना, इनके आधार पर ही काम बन जाएगा, ठीक है? चलो आज इतना ही बेटा, फिर बाकी बातें करेंगे कल, बाकी कंसेप्ट आएंगे कल की क्लास में बेटा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।